लालसोट कोरोना से जंग जीतने के करीब पहुंचा। अब एक भी जांच रिपोर्ट शेष नहीं, लेकिन सावधानी अब भी है जरूरी। लॉकडाउन व कर्फ्यू का करें पालन, अपने घरों पर ही रहें, सुरक्षित रहे। कोरोना संक्रमण की गिरफ्त में फंसा हुआ लालसोट शहर अब कोरोना से जंग जीतने के करीब जा पहुंचा है। बुधवार देर शाम को क्षेत्र की सभी लंबित जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद प्रशासन व चिकित्सा विभाग के साथ आमजन को बड़ी राहत मिली है। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धीरज शर्मा ने बताया कि गत 22 अप्रैल को गंगापुर सिटी में कोरोना पॉजिटिव पाए गए वार्ड 7 निवासी 2 युवकों के साथ परिजनों की लंबित जांच रिपोर्ट बुधवार शाम को मिल गई है, जिसके बाद क्वारंटाइन में मौजूद लोगों को होम आइसोलेशन के लिए भेज दिया है और आनंद हॉस्पिटल के क्वारंटाइन सेंटर में जिला चिकित्सालय में नेगेटिव होने के बाद डिस्चार्ज किए गए 5 युवकों को ही रखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिला चिकित्सालय में उपचार के बाद नेगेटिव होने के बाद 4 संक्रमित कोरोना की जंग जीतकर बुधवार दोपहर लालसोट पहुंच गए। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धीरज शर्मा ने बताया कि शहर के वार्ड 17 निवासी 2 युवक, बड़ा मोहल्ला निवासी 1 युवक व डिगो गांव निवासी 1 युवक जिला चिकित्सालय के डिस्चार्ज होने के बाद बुधवार दोपहर लालसोट पहुंच गए, जिन्हें आनंद हॉस्पिटल के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और लालसोट की आम जनता की वजह से ये हालात नियंत्रण में आए। इसके लिए वास्तव में लालसोट की जनता बधाई की पात्र है। उन्होंने बिल्कुल सरकारी नियमों का, सरकारी निर्देशों का पूरी निष्ठा से, बिना कोई उसके उन्होंने पालन किया। उसी का नतीजा है कि आज हम सारे जो हमारे पॉजिटिव केस थे वो नेगेटिव हो गए। सारी जन्मदिन पर रचित ने अपना गुल्लक एसडीएम को सौंपा। अपने गुल्लक को तोड़कर 14,000 राशि दी। प्रधानमंत्री राहत कोष में उपखंड के श्रीरामपुरा गांव निवासी 8 वर्षीय बालक रचित शर्मा ने अपने जन्मदिन के मौके को यादगार बनाते हुए कोरोना संक्रमण से जूझ रहे लोगों की जान बचाने के लिए अपनी कई सालों की बचत से भरे गुल्लक को ही उपखंड अधिकारी जेपी गुर्जर को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार देवली ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच स्व रामविलास शर्मा के पौत्र रक्षित शर्मा का मंगलवार को जन्मदिन था। जन्मदिन के मौके पर रक्षित शर्मा ने कोरोना संक्रमण से लोगों की जान बचाने के लिए अपनी गुल्लक को ही देने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद वे अपने पिताजी ओम प्रकाश शर्मा व तालाब गांव के ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी मंगला सिंह राणा के साथ कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में उपखंड अधिकारी जेपी गुर्जर के पास गुल्लक लेकर जा पहुंचा। जब रचित के पिता ने उपखंड अधिकारी को प्रधानमंत्री राहत कोष में सहायता गुल्लक की राशि देने के बारे में बताया कि उन्होंने भी रचित की पीठ थपथपाते हुए जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि इस छोटे से बालक ने एक बड़ी मिसाल पेश की है। एसडीएम को गुल्लक देने के बाद उसे मौके पर ही तोड़ा गया तो गुल्लक में 14,089 रुपए निकले, जिन्हें उपखंड अधिकारी को प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए सौंप दिया। वहीं दूसरी इस मौके को और अधिक यादगार बनाने के लिए रचित के पिता ओम प्रकाश शर्मा ने स्वयं की ओर से 11,000 रुपए की राशि का चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए सौंपा। इस मौके पर अतिरिक्त इंसिडेंट कमांडर गोपाल जांगेड, अक्षय पेरम चेरवाल एवं तहसीलदार बद्री नारायण मीना भी मौजूद रहे। आयुर्वेद कर्मियों ने दिया ज्ञापन। राजस्थान आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी संघ कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मस्तराम महंत एवं ब्लॉक आयुर्वेद अधिकारी सुरेश चंद्र शर्मा की अगुवाई में आयुर्वेद कर्मियों ने उपखंड अधिकारी जेपी गुर्जर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा है कि कोरोना संक्रमण के दौर में सभी आयुर्वेद कर्मियों द्वारा अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाए जाने के बाद भी उपेक्षा का शिकार है। ज्ञापन में कहा है कि आयुर्वेद कर्मियों द्वारा हॉटस्पॉट क्षेत्र में स्क्रीनिंग, मेडिसन, क्वारंटाइन सेंटर पर ड्यूटी, सीएचसी व पीएचसी पर ओपीडी में ड्यूटी, आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी एवं विभिन्न नाकाबंदी बिंदुओं पर स्क्रीनिंग समेत कई कार्य करने के बाद भी उनकी उपेक्षा की जा रही है। इस मौके पर चिकित्सा अधिकारी नवीन कुमार शर्मा एवं मुकेश कुमार गुप्ता भी मौजूद रहे। एक पखवाड़े तक अकेले मरीजों की सेवाओं में जुटे रहे डॉक्टर पीसी गुप्ता। कोरोना संक्रमण के खतरों के बीच मरीजों की सेवा में जुटे रहे चिकित्सक। लालसोट श्यामनगर कॉलोनी निवासी एवं सामुदायिक चिकित्सालय में कार्यरत सर्जन डॉक्टर पीसी गुप्ता ने पूरे एक पखवाड़े तक कोरोना संक्रमण के खतरों बीच लालसोट शहर की चिकित्सा सेवाओं की कमान को संभाला। गौरतलब है कि गत 11 अप्रैल को शहर के एक लैब संचालक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद शहर में कार्यरत अधिकांश सरकारी चिकित्सक जांच के बाद होम आइसोलेशन पर चले गए थे, जिसके चलते सीएचसी पर डॉक्टर
पीसी गुप्ता ही एकमात्र चिकित्सक शेष बच्चे थे। जहां एक और पूरे शहर में लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण का खौफ बना हुआ था, ऐसे हालात में डॉक्टर पीसी गुप्ता अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटे। डॉक्टर पीसी गुप्ता ने 11 अप्रैल से 25 अप्रैल तक अकेले ही लालसोट सीएचसी के आउटडोर को संभाला। इस दौरान वे सीएचसी में 150 से 200 मरीजों का उपचार करने के साथ महिला चिकित्सालय में आउटडोर के बाद वहां भी अपनी सेवाएं देते रहे। कई बार तो रात्रि को प्रसव के दौरान जब नर्सिंग स्टाफ को उनकी जरूरत पड़ी तो वे बिना किसी हिचक के रात्रि को भी घंटों तक महिला चिकित्सालय में अपनी सेवाएं देते रहे और दर्जनों महिलाओं के सुरक्षित प्रसव को अंजाम दिया। डॉक्टर पीसी गुप्ता ने पत्रिका से अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि शहर में कोरोना संक्रमण की शुरुआत होने पर हर कोई अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित था। अधिकांश चिकित्सक भी होम आइसोलेशन पर चले गए थे। ऐसे उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया और मरीजों की सेवाओं में जुटे रहे। डॉक्टर पीसी गुप्ता ने गत 11 अप्रैल से ही कोरोना संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए अपने परिवार से दूर है, घर के एक कमरे में ही स्वयं को सिमट कर रख लिया है। हालात यह है कि अपने कपड़े भी स्वयं ही धोने लगे हैं। डॉक्टर पीसी गुप्ता के इस कठिन दौर में परिजनों ने भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भरपूर मदद की। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी इच्छा गुप्ता ने सभी चिकित्सा कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए हाथों से सर्जिकल कैप्सूल, जिसे सभी चिकित्सा कर्मियों को वितरण किया गया।